नाम है? प्रमोद ठाकुर। सर, पुतिन जो है भारत के दौरे पर आए हुए हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे पुतिन से नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये तो गलत बात है। क्यों नहीं मिलने दिया गया राहुल गांधी को? तो वो खुद समझे ना, जो ऑपोजिशन के लीडर होते हुए भी अगर किसी देश का राजा आ रहा है वो अपनी मर्जी से मिलेगा ना, मोदी के कहने से और किसी के कहने से नहीं मिलेगा। और ऑपोजिशन लीडर वो होता है जो देश की समस्या को रखता है, लेकिन देश की समस्या जब रखने की बारी आती है तो बैंकॉक भाग जाते हैं, इटली भाग जाते हैं। तो अच्छा, ये तो ये बोल देगा पुतिन को कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो। जो मैं कह तो रहा हूँ, ये इन पर मैं क्या भरोसा कि वहाँ भी कह देंगे कि भारत के इकोनॉमिक डेड है, वहाँ भी कह देंगे कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहाँ भी कह देंगे भारत में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। इन पे क्या भरोसा? इनके भरोसा करना देश की जनता ने छोड़ दिया, क्योंकि जो आदमी देश के लिए नहीं करेगा वो कहे कि देश का। इनके ऊपर तो खुद तलवार लटक रही है कि ये लंदन की नागरिकता ले रहे हैं और हो रही है इनकी जांच। चाचा, मोदी को डर लगता है राहुल गांधी से, इसलिए नहीं मिलने दिया गया, राहुल गांधी कह रहे हैं। मोदी जी अगर डरते तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आज गुजरात देश में नंबर 1, 3 बार प्रधानमंत्री बने, वर्ल्ड में भारत नंबर 1। तो ये बताएंगे, ये मोदी के तुलना करेंगे? तुलना करे होते तो नाना प्रधानमंत्री, नानी प्रधानमंत्री, बाप प्रधानमंत्री और बेटा सड़क छाप, पप्पू छाप, इनको लोग देख रहा है अब देश में। इनको अलविदा कह दिया। सोनिया भी तड़प रही होगी कि मेरा एक बार मौका था जो मनमोहन सिंह को ड्रॉप करके इसके प्रधानमंत्री बना के टैग लगवा देता, पर यह सपना साकार होने वाला नहीं है। और देश के अंदर 140 करोड़ में से 120 करोड़ सनातनी ने इनको त्याग पत्र दे दिया, जिनके नाना ये कहे देश में सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा, उसके नाती को, उसके खानदान के लोगों को देश का सत्ता सौंपेगा। 120 शशि थरूर को क्यों मिलवाया? शशि थरूर को क्यों नहीं मिलवाएंगे? जो जिसके दिल में नेशन फर्स्ट होगा वो मिलेगा, जिसके देश में नेशन फर्स्ट के जगह नेशन पाकिस्तान फर्स्ट होगा उसको नहीं मिलवाया जाएगा। अब मिलवाने वाला कौन होता है? स्वयं पुतिन ने कहा कि मैं इनसे नहीं मिलूंगा और नहीं मिलने दिया गया। इसमें क्या है? ऑपोजिशन में होता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं मुकेश? क्यों राहुल गांधी कह रहे मुझे पुतिन से नहीं मिलने दिया गया, क्या कहना चाहिए? मैं इसलिए से रिलैक्स हूँ ना, जितने हमारे पास पूंजी है ना, तो मैं लगाऊंगा। जितने उपजा कर रहे हैं ना, जो आप सबको भी मिल जाएगा वो नोट। हमारे जो कर्जा हो रहा है ना, एक एंड दिन में बोलूँगा, जो चीज़ों के लिए जब ये झुकेगा ना तब देखूंगा मैं क्या हूँ। ठीक है, धन्यवाद। देख लिए, कुछ समर्थक आ जाते हैं जो बीच में मेढक की तरह टैं करते हैं, लेकिन जब किसी मुद्दे पे बात करिए तो भाग जाते हैं। कोई मुद्दा इनके प्रति देश के लिए मोदी जी ने छोड़ा नहीं, जो ओपोजिशन को होना चाहिए। न इनके पास देश में शासन कर लिए नियत, न नीत, न कुछ भी योग्यता। तो फिर देश की जनता अगर तुम्हें नेग्लेक्ट कर लिया, तुमने। राहुल गांधी कह रहे हमें मिलने देते तो 4 बातें और रखते हैं पुतिन के सामने, हमें मिलने का मौका नहीं दिया, नजरिया सामने। ऑपोजिशन का रोल निभाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाया। जो इंदिरा गांधी यूएन ने भेजा उसको कहते हैं ऑपोजिशन के लीडर, जो देश के बारे में सोचता है, सरकार के बारे में सोचता है, देश के नीति के बारे में सोचता है, इसके बारे में सोचा जाएगा। जो यहाँ अगर पुतिन के पास जाता तो ये देश की समस्या नहीं, देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं, देश को नीचे दिखाने की ये बात करता पुतिन के साथ। तो ऐसे लोग क्या करेंगे मिल करके? आपने तो विपक्ष के कई नेताओं को देखा होगा, उन्हें मिलने का मौका भी दिया, उन्हें बाहर भी भेजा गया, फिर राहुल गांधी से क्या दिक्कत है सरकार को, क्यों नहीं मिलने दिया पुतिन से? देखिए, एक ही प्रश्न बार बार पूछते हैं आप। सब जानता है, भारतवर्ष का बच्चा जानता है जो राहुल गांधी पप्पू है, इसीलिए। लेकिन विपक्ष के तो नेता है, विपक्ष का तो वही है। अब वहाँ लोकतंत्र तो है नहीं, उनके परिवार में राजतंत्र है, वो उनके वारिस हैं, इसीलिए वो अपने परिवार में विपक्ष के नेता होंगे। जनता ने 2019 में ही ऐसा मतदान किया था जो उनको विपक्ष के नेता का भी हैसियत नहीं मिला। अरे चाचा, राहुल गांधी कह रहे नेहरू और अटल जी के टाइम में तो विपक्ष को सम्मान दिया जाता था, फिर मोदी जी क्यों उसका उल्लंघन कर रहे हैं? तो दिया ना थरूर काम भी तो करे। सम्मान तब किसी को मिलता है जो सम्मान लायक काम करता है। जब देश की जनता ही उन्हें त्याग दिया, तो पुतिन अगर त्याग दिया तो क्या करा? कुछ भी नहीं करा, सब सही करा है। अरे विपक्ष को सम्मान मिला ना, थरूर जी को बुलाया गया है डेलीगेट में, विपक्ष का सम्मान हुआ है।
देखिए कोई कदम मोदी छोड़ते नहीं हैं। मोदी जी लोग जब सांसद जाते हैं तो अभी आप लोग को एक मुद्दा छूट गया, भों भों वाला कुत्ता लेके जो पहुँचे, जिसका सांसद कुत्ता लेके पहुँचता है, अब आप उसकी चर्चा करना। अब भों भों, अब मान लीजिए कुत्ता लेके पहुँच गई, उससे पत्रकार पूछा जो क्यों, तो भों भों करती है। तो जो इतना स्तर गिरा दिया, वही मोदी जी गए तो झुक के संसद को प्रणाम किए, पूरा नतमस्तक होते हैं अपने लोकतंत्र पे, अपने संविधान पे, अपने लोकतंत्र के मंदिर को पुनः उन्होंने फिर से इतना अच्छा बनाया। और वहाँ कुत्ता को लेकर के, अच्छा एक चीज़ बताइए, जो मोदी जी कभी बोले, जो सुप्रणेखा रेणुका चौधरी को कभी मोदी जी बोले? मोदी जी तो बोले जो रामायण सीरियल याद आ गया, वो सीता जी की तरफ इशारा किए हंसी का, लेकिन कांग्रेसी कहते हैं नहीं, सुप्रणेखा बोलते हैं। तो आप कुल मिलाकर कह रहे हैं राहुल गांधी मतलब अभी उस स्तर के नेता नहीं है कि नहीं, वो एक मजाक का बच्चा में एक किताब आता था बच्चों का। राहुल गांधी लालू यादव से मिलने लायक हैं खाली, वो मटन पार्टी खाते हुए डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि यही राहुल गांधी है। अमेरिका में जाके कहते हैं कि अमेरिका यूरोप भारत हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा, मतलब ये भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी कर रहा है। आप जी किस आधार पर बात करेंगे? जो भारत के बदनाम करेगा, देश हित की बात नहीं करेगा, वो किस बात करेगा? जो बोल रहा है कि वो वाला कांग्रेस नहीं है, जो पहले कांग्रेस कहती कि भारत माता की जय, बोल रहा है कि भारत माता है कौन? वो वाले कांग्रेस नहीं है। जो कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी कहते थे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये क्या कह रहे हैं? पूर्वजों की बात रखे लात पे, पार्टी लाए फुटपाथ पे, वो वाला पार्टी नहीं है। तो अब आप बताइए कि राहुल गांधी लगातार ये आरोप जो है वो लगातार लगा रहे हैं कि मुझे मिलने नहीं दी गया, इनसिक्योरिटी है, इन सब पर बात की, लेकिन पुतिन का भारत आना कितना जरूरी है और पुतिन के भारत आने से जो है वो भारत की अब दशा और दिशा कैसे रहने वाली है? इनको सिर्फ रोना है और ये रोते ही रहेंगे। उसको सही है, उसको नहीं मिलने दिया गया। ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा डिसीजन है भाजपा गवर्नमेंट का कि उनको नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने सिर्फ यही बोलना था वहाँ पे जाके कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, यहाँ मुसलमानों का दमन किया जा रहा है। जितनी नेगेटिव बातें हो सकती हैं उनके मुँह से, वो उतनी ही करते जितनी वो बाहर देश में जाके बोलते हैं। शशि थरूर के होने से ठीक है। देखिए शशि थरूर ऐसे नेता हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर विपक्ष का है और अगर सत्ता पक्ष उनको कहता है कि हाँ आप मिलिए, तो डेफिनेटली उनका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है और वो लेना चाहिए। ऐसा कोई भी अगर विपक्ष का व्यक्ति है, खाली मुझे दिखता नहीं लेकिन ऐसा, क्योंकि इन्होंने मर्यादा को तार तार कर चुके हैं। पूरा का पूरा विपक्ष ये एक बड़ी अलग सा मुद्दा हो जाता है। वैसे अभी जैसे चाचा जी ने बोला कि वो भों भों वाला जो उन्होंने बोला, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा, टिप्पणी करना चाहूँगा। विपक्ष ने तो मर्यादा बिल्कुल तार तार कर दी है, ठीक है, लेकिन जब यही पब्लिक आम लोग, जब हम उन सांसदों से, वो जिनको हमने वोट देके इलेक्ट करके वहाँ पे बिठाया है, उनका अपनी भाषा पे नियंत्रण नहीं है, तो ये आम लोगों से ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब हम अपनी भाषा पे नियंत्रण रखेंगे, हाँ, हम इनकी शान में जी हजूरी करेंगे। असली राजा ये जनता है इस देश की, ठीक है। अरे आप कुत्ता लेके पहुँच गई, आप सिर्फ कुत्ता लेके नहीं पहुँची, मुद्दा नहीं है कि कुत्ता लेके पहुँच गई, वो बात अपनी जगह है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पुतिन से अगर शशि थरूर को मिलवाया गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात पुतिन जी की भारत में आने की, देखिए नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अमेरिका की नींद इसलिए उड़ी हुई है, अमेरिका की नींद इसलिए उड़ी है कि भारत और रसिया के जितने अच्छे रिश्ते होंगे उनकी नींद उतनी ज़्यादा उड़ेगी, ठीक है। भारत अब मल्टी लेवल पे पहुंच रहा है, मल्टी ओपिनियन की तरफ पहुंच रहा है वो, कि उनको सिर्फ एक ही कंट्री पे हमें डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। हमें मल्टी कंट्रीज़ के पास जाना चाहिए अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली एक हमारे देश के लिए बहुत अच्छा मतलब टाइम है अभी जो पुतिन जी आपने गला बैठाकर जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनका कुछ नहीं होना, ठीक है। उनकी माता जी उनको कई बार लॉन्च कर चुकी हैं, वो फिर भी लॉन्च नहीं होंगे। आपके राहुल गांधी एक विपक्ष के बड़े नेता हैं, लेकिन इनका जो योजनाएं हैं एक्चुअली वो जिससे बात करते हैं उसको भी लपेटे में ले लेते हैं, इन द सेंस कि ये थोड़ा रियलिस्टिक योजनाओं को डिस्कस नहीं करते हैं, थोड़ी हाइपोथेटिकल होती है और वो ज़मीन पे उसको लागू नहीं किया जा सकता है। ये विदेश के नेताओं भी जानते हैं, इसलिए उनसे मिलना नहीं चाहते कि उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। सर, विपक्ष के नेता के तौर पर ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया, ना ही राहुल गांधी को बुलाया गया तो शशि थरूर को, जो अभी एकमात्र सांसद ही है, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा व्यावहारिक हैं,
इनकी विपक्ष की टीम में, इसलिए उनसे डिस्कस करना पॉसिबल है। ये व्यवहारिक बातें नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बात की और ये जाना कि पुतिन के भारत के दौरे पर आने पर जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे जो है पुतिन से नहीं मिलवाया गया क्योंकि विदेश मंत्रालय और साथ ही साथ जो है वो नरेंद्र मोदी की इनसिक्योरिटी है, तो उसके पीछे लोगों ने कहा कि मोदी जी या फिर जो है वो विदेश मंत्रालय की इनसिक्योरिटी नहीं है, बल्कि भारत की साख को रखने के लिए, भारत को, लोकतंत्र को जो आगे जो सर्वोपरि रखते हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो शशि थरूर को इन्वाइट भेजा गया बगैर जो है वो राहुल गांधी के। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।